मैं वकील हूँ और माशाल्लाह ये अभी इस्टेब्लिश हो गई है बात कि इमरान खान साहब को देख के जो न्याजी होते हैं ना, वो एक डिफरेंट डीएनए होता है। वो घबराते शबराते नहीं है किसी से और ना डरते हैं। तो इंशाल्लाह हमें फ़ख्र है न्याजी होने पे और प्रूव भी करेंगे कि न्याजी जो है वो हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री देख लें ना 700-800 साल की, शेर शाह सूरी के साथ मिलके हैबत खान न्याजी ने पूरा सब कॉन्टिनेंट तकरीबन काफ़ी हद तक फतह कर लिया था। तो ये इस डीएनए में ना घबराहट नहीं है और डरपोक होना नहीं है। याद रखा जाएगा कि जब मुल्क में फस्तायत थी, फाशिज्म था, स्टेट टेररिज्म हो रहा था, तो इन वकला ने आगे खड़े होके जान की परवाह किए बगैर कोई इलेक्शन चाहता है इस मुल्क में टाइम पे और हमेशा से लड़ रहा है इस इलेक्शन के लिए। वो पिछले 1 साल 1.5 साल से हमारे पहले इलेक्शंस नहीं हुए पंजाब असम्बली केपी के असम्बली की आपके सामने है। वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। जो डीसी हैं लाहौर की, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उनके खिलाफ कम से कम कुछ 40 से 50 MPOs इशू किए हैं और वो सारे MPOs अदालत ने उसके बाद इलीगल डिक्लेयर किए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किए हैं। ये चल रहा है कि कहीं इमरान खान की ये जो पीटीआई की ये दरखास्त है, कहीं वो नमाजें बख्शवाने गए, रोजे भी ले आए, जी, तो कहीं ये बुनियाद ना बन जाए इलेक्शन डिले की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप ग्लोबल पाकिस्तान देख रहे हैं। गुज़िश्ता रात जो है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक बड़ा फैसला सामने आया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बज़ाहिर पहली दफ़ा बड़ा रिलीफ मिला है, रहमत कह सकते हैं। लेकिन अब ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि ये रहमत कहीं जहमत ना बन जाए और इलेक्शन डिले होने का सबब ना बन जाए। तो एडवोकेट अबूज़र सलमान खान न्याजी साहब हैं, इन्होंने ये मुकदमा लड़ा है और बड़ा खूब लड़ा है। सर, 1988 में भी जो है वो रिटर्निंग अफसरान जो है वो ब्यूरोक्रेसी से लिए गए थे और अगर इस मरतबा ले लिए जाते हैं तो क्या कोई गलत है? देखें, अब हालात बड़े चेंज हो गए हैं और विद टाइम जो होता है ना, आप हमेशा एवोल्यूशन में जाते हो और इर्तिका होता है, चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं आप। मेरा मेन मुद्दा ये है जो इस वक्त मुल्क में हालात हैं, जिस तरह ब्यूरोक्रेसी आपकी एक्ट कर रही है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जो डीसी हैं लाहौर की, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उनके खिलाफ कम से कम कुछ 40 से 50 MPOs इशू किए हैं और वो सारे MPOs अदालत ने उसके बाद इलीगल डिक्लेयर किए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किए हैं। और आप उसके अलावा जो स्टेटमेंट्स हैं आपके, प्राइम मिनिस्टर कहता है जी इलेक्शन फेयर हो सकता है विदाउट चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब। उसके अलावा आपके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है पंजाब की, उनकी देखें आप वो कैसी ट्वीट्स करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हैंडल से। तो एक क्लियर अपेरेंट बायस आपको नज़र आ रहा है हुकूमत की तरफ से और उसकी वजह से हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इनके नीचे जो अफसरान काम करने उनके थ्रू, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर हर चीज़ उन पर डिपेंडेंट है। पोलिटिसाइज हो जाती है हमारी ब्यूरोक्रेसी, अनफॉर्चुनेटली है। अगर देखें अदलिया की तरफ से रिटर्निंग ऑफिसर्स आएंगे, एटलीस्ट कुछ सेम्बलेंस होगी आपके पास कि आपका जो ये है इलेक्शन प्रोसेस है वो फ्री एंड फेयर है। क्योंकि जज एक इंडिपेंडेंट देखिए एंटिटी है एग्जीक्यूटिव से, उसके अंडर काम नहीं करता। सो एटलीस्ट हमारा ट्रस्ट तो होना इलेक्शन प्रोसेस पे। और जहाँ तक ये देखें इलेक्शन डिले की बात, बड़े सवाल उठ रहे हैं जी इसकी वजह से इलेक्शन डिले हो सकता है। 14 तारीख है, 16 तारीख जो है वो कम से कम देखें, नहीं कम से कम नहीं, मैं बताऊँ इलेक्शन कमीशन को पहली बात लाहौर हाई कोर्ट ने इनको लेटर लिखा था 18 अगस्त को कि आपको इंक्लिनेशन शो कराई थी कि हम प्रोवाइड कर सकते हैं, इस रिक्वेस्ट को कंसीडर कर सकते हैं, आप हमें चीज़ें हमसे शेयर करें जो लवाजमात हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन उसके बाद साइलेंट हो गया, गायब हो गया, इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट से रब्ता नहीं किया और ये ब्यूरोक्रेसी से ऑफिसर्स अपॉइंट कर दिए। अब डीसी इस्लामाबाद को भी अपॉइंट कर दिया, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, जिनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जिनको रोका गया है MPOs इशू ना करो क्योंकि आप एक्सट्रेनियस कंसिडरेशंस पे कर रहे हो। देखें सेक्शन 52 में लिखा हुआ है बड़ा क्लियरली कि आपने इलेक्शन जो स्केड्यूल है उससे 60 दिन पहले रिटर्निंग ऑफिसर्स अपॉइंट करने हैं। इन्होंने किए हैं अभी तक 60 दिन का, और फिर उसके अंदर एक इमरजेंसी प्रोविजन भी है कि अगर नहीं कर सकते तो इमरजेंसी में आप कर सकते हैं। अब आज क्या केस है, लार्जर बेंच बन जाएगा इंशाल्लाह आज या कल। उसके बाद अगर अगले 3-4 दिन में केस डिसाइड हो, डे टू डे हियरिंग हो, तो इसमें कौन सी मुश्किल चीज़ है? आपने कौन से इनको जजेस को ट्रेन करने की ज़रूरत है? वो जुडिशियल फंक्शंस ऑलरेडी एक्सरसाइज कर रहे हैं। इमरजेंसी बेसिस पे केस होना चाहिए, डिसाइड है और ऑफिसर्स अपॉइंट कर दे। हमको डिले के लिए नहीं है। मेरे ख्याल से अगर कोई इलेक्शन चाहता है इस मुल्क में टाइम पे और हमेशा से लड़ रहा है इस इलेक्शन के लिए, वो पिछले 1 साल 1.5 साल से हमारे पहले इलेक्शंस नहीं हुए पंजाब असम्बली केपी के असम्बली की आपके सामने है, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। क्योंकि हमारा जो लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो इस वक्त जेल में है और जब इलेक्शन ही होगा हमें तभी एग्जीक्यूटिव चेंज होगा, तो हमें कोई
लगेगा कि वो जेल से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि अब तो इंटरिम गवर्नमेंट एक पार्टी बन चुकी है, उससे हमें कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं। अब्यूज ऑफ पावर चल रहा है, कंटिन्यूस विशियस साइकिल है। सलमान भाई, जो इस वक्त ट्विटर तो पर हम एक इलेक्शन ट्रेंड चल रहा है ना, वो ये चल रहा है कि कहीं इमरान खान की ये जो पीटीआई की ये दरखास्त है, कहीं वो नमाजें बख्शवाने गए, रोजे भी ले आए, जी जी तो कहीं ये बुनियाद ना बन जाए इलेक्शन डिले की। जी इस जी। वक्त जो लोग, जितने भी कानूनी माहिरीन हैं, जितने भी सहाफ़ी हैं, जो लोग हैं, वो ये डिस्कस कर रहे हैं। जी, तो जी। आप क्या समझते हैं कि ये कहीं इस तरफ तो नहीं चल जाएगा कि इलेक्शन इसको बुनियाद नहीं बना नहीं, के ये डिले नहीं में नहीं, चले? बिल्कुल देखें, अगर नीयत आपकी खराब हो तो बहुत कुछ हो सकता है। हमारी नीयत ये है फ्री फेयर टाइमली इलेक्शन हो, उसमें डीआरओज जुडिशरी से होना बहुत ज़रूरी है, इंडिस्पेंसिबल है, नागुज़ीर है, और इसको बिल्कुल डिले नहीं हो सकता। अगर इसको केस को 2-3 दिन में डिसाइड कर दिया जाए, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल अकॉर्डिंग टू प्लान, और हम इसी पे पुश करेंगे कि सर इस केस को आप डे टू डे सुन के 2-3 दिन में रैप अप करें, इसको ख़त्म करें, और आप इलेक्शन इंश्योर करेंगे विद इन टाइम। और सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी बैठा हुआ है हमारा, वो भी एक्टिव है इस चीज़ में, बिल्कुल इलेक्शन डिले नहीं होगा, और हम इस पर कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करेंगे। फ्री फेयर टाइमली 3 कंडीशंस हैं, तीनों एग्जिस्ट करेंगी तो इलेक्शन ठीक होगा, उसके अलावा नहीं अच्छा, होगा। एक मरतबा ये फैसला महफूज हुआ और उसके बाद दोबारा जो है वो आपको बुलाया गया, तो क्या जी, कुछ जी। चीज़ें रह गई थी जिसके ऊपर आप असिस्ट करना चाह रहे थे? फैसला महफूज होने के बाद दोबारा अदालत की तरफ से बुलाना, ये बहुत कम हम देखते हैं। देखिए, लेकिन होता रहता है अक्सर, मैंने मतलब ज़िंदगी में काफ़ी इस तरह केसेस किए हैं, 10-12 तो किए हैं, जिसमें क्योंकि कोई अगर सवाल जज साहब के माइंड में रह जाए तो उसको क्लियर करने के लिए वो दोबारा बिल्कुल केस सुनते हैं। इस तरह हुआ है मेरे साथ काफ़ी दफ़ा, तो उन्होंने सुन ली है, अच्छी बात है, वो कुछ क्लियर करना चाहते थे फैसला लिखने से पहले, तो वो उन्होंने दोनों पार्टीज़ को सुना है, कोई अंधेरे में या किसी बंद कमरे में तो सुना नहीं है। आप सब मौजूद थे, सवालात आए, हमने जवाब दिए, और फिर ये देखें, कह रहे हैं जी रात को फैसला आया, ये इसी वजह से रात को फैसला आया है क्योंकि हम इलेक्शन का डिले जुडिशरी भी नहीं चाह रही। उन्होंने भी पूरी दिन रात बैठ के रात 11 साढ़े 11 बजे तक इस फैसले को लिखा है और वो फैसला किया। अगर वो चाहते 2 दिन 3 दिन रिजर्व करके देते और यही फैसला आता तो आप कहते जी इसकी वजह से डिले हुआ, शायद हमें भी लगा इसकी वजह से डिले हुआ। इसी तरह अगर इमरजेंसी बेसिस पे काम कर रही है अदालत इलेक्शन को टाइम, दैट मीन्स वो टाइमली कराना चाहते हैं और हमें भी उम्मीद है कि टाइमली होगा। उम्मीद नहीं हमारी, हम फुल फोर्स के साथ कहेंगे लार्जर बेंच को कि इसको आप जल्दी डिसाइड करें। इलेक्शन की 1 मिनट की ताखीर पे भी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। आखिर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वकला को बहुत ज़्यादा टिकट्स दे रही है। सलमान अकरम राजा ने भी रात को कह दिया कि वो इलेक्शन लड़ेंगे और इस तारीख माहौल में इलेक्शन लड़ना जो है वो आपके ऊपर वाजिब हो जाता है। आपको अगर ऑफर दी जाए कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ें तो क्या लड़ेंगे? देखें, सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, खारिज खारिज इम्कान नहीं है, ठीक है। और जहाँ तक, और उसका रीज़न है, उसका रीज़न है, देखें आम इंसान बेशक घबरा जाता होगा, हम वकील हैं, ठीक है, हमारी एक हिस्ट्री है, हमने हमेशा गैर जमहूरी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ ना बगावत भी की है और उनके ख़िलाफ़ लड़े भी हैं और खड़े भी हुए हैं। और ऐसा माहौल जब सब डर रहे हों तो मेरे ख्याल से उसमें अगर आगे खड़ा होना है तो हमारे लिए फ़ख्र की बात होगी। बिल्कुल, अगर ऐसा कोई मौका हुआ तो इंशाल्लाह हमें अगर कहा गया हमें कि ये रोल आप अदा करें तो हम पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल आगे बढ़ के सबके आगे खड़े होंगे। बल्कि बाकी पार्टी की लीडरशिप को अगर प्रोटेक्शन भी चाहिए तो हम उनकी जगह आगे आके खड़े हो जाएंगे, लेकिन हम डरेंगे नहीं और पीछे नहीं भागेंगे। और देखें बात सुने, एक तो मैं वकील हूँ और माशाल्लाह ये अभी इस्टेब्लिश हो गई है बात, इमरान खान साहब को देख के जो न्याजी होते हैं ना, वो एक डिफरेंट डीएनए होता है, वो घबराते शबराते नहीं है किसी से और ना डरते हैं। तो इंशाल्लाह हमें फ़ख्र है न्याजी होने पे और प्रूव भी करेंगे कि न्याजी जो है वो हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री देख लें ना 700-800 साल की, शेर शाह सूरी के साथ मिलके हैबत खान न्याजी ने पूरा सब कॉन्टिनेंट तकरीबन काफ़ी हद तक फतह कर लिया था। तो ये इस डीएनए में ना घबराहट नहीं है और डरपोक होना नहीं है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ले लिया कि किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ना ख्वाहिश है कि मैं इस देखिए, ये अभी इस पे मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैंने बस आपको कहा खारिज से इम्कान नहीं है, ठीक है। घबराने वाली बात नहीं है, देखेंगे, अभी टाइम विल टेल, लेट हमारे सुप्रीम लीडर है वो डिसाइड करें। लेकिन सलमान राजा साहब जो कह रहे हैं उनके मैं साथ हूँ, सपोर्ट करता हूँ उनकी बात को। अभी आप देखेंगे बड़े बड़े वकला जो होंगे वो आपको सामने फुल फ्रंट पे नजर आएंगे और ये हिस्ट्री में याद रखा जाएगा कि जब मुल्क में फस्तायत थी, फाशिज्म था, स्टेट टेररिज्म हो रहा था, तो इन वकला ने आगे खड़े होके जान की परवाह किए बगैर बुनियादी हकूक प्रोटेक्ट करने के लिए लोग अवाम के लिए आगे फ्रंट फुट पे आके खेला और इंशाल्लाह खेलते रहेंगे। शुक्रिया, अल्लाह। ओके जी।